प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथमेटिक्स आइडिया में स्वागत है। मैं निकेंद्र सर आज आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन आपको y = fx है, इसका मतलब हुआ कि y जो फंक्शन है आपको वो किस में है, x में है, जहाँ पर x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब यदि हमें y में x के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में कोई चेंज दिखाना होता है तो हम उसे कैसे दिखाते हैं? तो y में अगर x के रिस्पेक्ट में चेंज दिखाना हो तो उसको हम dy/dx से दिखलाते हैं। और जहाँ dy/dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। आपको रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। ठीक है। अब यदि हमें y में चेंजिंग x के किसी निश्चित पॉइंट पर दिखाना हो तो हम उसे किस प्रकार से दिखाएंगे? तो उसको दिखलाने के लिए हम लोग कैसे दिखाते हैं उसे? तो उसे दिखाते हैं dy/dx एट x = x0 पर हम लोग उसे दिखाते हैं। तो यहाँ dy/dx एट x = x0 क्या होता है? ये होता है आपको रेट ऑफ चेंज। ये होता है आपको रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x at x = x0 पर। ठीक है। अब यदि हमारे पास कोई दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के सापेक्ष में उसका वैल्यू वेरी करता हो तो हम उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं? उसके लिए चेन रूल है। सपोज कीजिए कि y एक कोई फंक्शन है। वो कैसा फंक्शन है? वो आपको वेरिएबल t में फंक्शन है और एक फंक्शन x वो आपको किस में है? वो भी आपको जो है फंक्शन आपको t में है। तब यदि हमें यहाँ पर y और x दोनों जो फंक्शन है वो किस में है? t में है। y भी t में है और x भी जो फंक्शन है वो t में है। तो अब y में x के सापेक्ष जो हम लोग चेंज दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे? वो दिखलाते हैं हम लोग dy/dx से। जो क्या होता है, हम लोग चेन रूल से जिसे जानते हैं वो होता है आपको dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। इससे क्या हो जाता है, आपको dt कैंसिल हो जाता है और आपको dy/dx का वैल्यू मिल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज मैथमेटिक्स में बहुत ही लार्ज स्केल पर किया जाता है और इसका जो पहला यूज है वो क्या है कि आपको इसका जो पहला यूज है वो है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी में
हम लोग इसका यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज, पहला यूज कहाँ करते हैं? रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज में इसका यूज करते हैं। तब इसका यूज हम लोग एग्जाम्पल के साथ कुछ सवाल ले करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। और हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पर चलते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 पर देखते हैं कि उसमें क्या है। आपके सामने क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 6.1 है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सामने में है, वो है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन, पहला जो है रेडियस कितना हो 3 सेंटीमीटर, दूसरा जब रेडियस कितना हो 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या दिखलाना है कि किसी सर्किल के एरिया में क्या चेंज होता है रेडियस के सापेक्ष में। रेडियस की किसी पॉइंट, रेडियस का जब लेंथ कितना हो, एक पहला दिया है 3 सेंटीमीटर, जब रेडियस का लेंथ कितना हो 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। अब यदि हमें एरिया में चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में दिखाना होगा, एरिया में चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में दिखाना होगा, तो हम लोग इसे कैसे दिखाएंगे? इसे dA अपॉन dr से हम लोग दिखाएंगे। और ये जो dA अपॉन dr होगा वो कैसे होगा? यहाँ जो dA अपॉन dr होगा वो कैसे होगा? तो वो जो होगा वो आपको पाई इंटू 2r के इक्वल होगा, यानी वो 2 पाई r के बराबर होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जहाँ यहाँ पाई जो है क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए पाई को हम लोग अलग कर लेते हैं और डिफरेंशिएट सिर्फ किसको करते हैं? r को, क्योंकि यहाँ पर r जो है वेरिएबल है। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, क्या जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन आपको y बराबर आपको क्या है x टू दी पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तब हम लोग dy बाई dx क्या लिखते हैं? dy अपॉन dx क्या लिखते हैं? nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है। उसी आधार पर हम लोग यहाँ आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या निकाले? पाई इंटू 2r, जो कितना के बराबर हो गया? 2 पाई r के बराबर हो गया। अब हम लोगों को इसके एरिया में चेंज जो है, सर्किल के एरिया में चेंज कब दिखाना है? जब रेडियस कितना हो? 3 सेंटीमीटर हो। तो जब रेडियस 3 सेंटीमीटर हो तो इसको किस प्रकार से दिखाएंगे? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों को dA अपॉन dr कितना, जब r कितना हो 3 cm के बराबर, तो ये जो होगा ये 2 इंटू पाई इंटू r का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे? 3 सेंटीमीटर। और ये जो हो जाएगा आपको कितना के बराबर हो जाएगा? 3 2 जा 6 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। 6 पाई सेंटीमीटर के रेट से आपको, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा उस सर्किल का, तो उसका जो एरिया में चेंजिंग होगा वो किस रेट से चेंज होगा? वो 6 पाई सेंटीमीटर के रेट से उसके एरिया में चेंज आएगा। अब हम लोग इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 cm। तो यानी यहाँ क्या आपको दिया हुआ है सवाल कि किसी क्यूब का वॉल्यूम वो इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? 8 cm क्यूब पर सेंटीमीटर के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 cm। यानी चलिए देखते हैं
कि क्यूब का जब एज कितना हो 12 सेंटीमीटर हो तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजिंग होगा। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज कर रहा है 8 cm क्यूब पर सेकेंड के रेट से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्यूब का हम लोग साइड मान लेते हैं एक्स। साइड क्या मान लेते हैं, क्यूब का साइड मान लिया एक्स, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का, एक्स क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब हो जाएगा। अब वॉल्यूम में चेंज हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा आपको टाइम के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा dv अपॉन dt के बराबर हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, dx अपॉन dt का, क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से, क्योंकि हम इसको t के सापेक्ष में डिफरेंशिएट किए हैं, इसीलिए x का डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा। तो dv अपॉन dt जो होगा वो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt के बराबर हो जाएगा। अब हमको वॉल्यूम में चेंज क्या दिया हुआ है, किस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है आपको 8 cm क्यूब पर सेकेंड के रेट से। अब dv अपॉन dt का वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, आपको 8 cm क्यूब पर सेकेंड रख देंगे। चलिए रखते हैं, तो 8 cm क्यूब पर सेकेंड रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो dv अपॉन dt का वैल्यू क्या है 8 cm क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग dx अपॉन dt का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dx अपॉन dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 8 अपॉन 3x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 8 अपॉन 3x स्क्वायर। यानी अब उसके साइड में आपको ये क्या निकला है dx अपॉन dt, उसके साइड में किस रेट से चेंजिंग होगा, उसके साइड में जो चेंजिंग होगा वो किस रेट से होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में 8/3x स्क्वायर के रेट से चेंजिंग होगा। अब हम लोगों को क्या निकालना कि सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, उसका सरफेस एरिया क्या कितना इंक्रीज करेगा, कब, जब उसका एज कितना हो क्यूब का 12 cm। चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि क्यूब का साइड x है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपको हम लोग जानते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 6 इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब सरफेस एरिया में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट क्या होगा, तो सरफेस एरिया में हमको चेंज टाइम के रिस्पेक्ट हो जाएगा ds अपॉन dt। अब ds अपॉन जो dt का वैल्यू है वो क्या होगा, अब हम लोग इसको निकाल लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करें 6x स्क्वायर का, तो 6 इसमें कांस्टेंट है, इसको अलग कर लिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से x क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग इसको t के सापेक्ष में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किए हैं। अब हम लोगों को यहाँ dx अपॉन dt का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं 8/3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपको 6 इंटू आपको क्या हो जाएगा 2x इंटू 8/3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक x और एक x कट गया, अब बचा आपको यहाँ से 3 2 जा 6 हो गया। कहने का मतलब ds अपॉन dt कितना हो गया, ये हो गया आपको ds अपॉन dt का वैल्यू हो गया 2 2 जा 4 4 8 जा 32 अपॉन x स्क्वायर के x के बराबर हो गया, क्योंकि एक x तो कट चुका है, 32 अपॉन x के बराबर हो गया। अब हम लोग ds अपॉन dt का वैल्यू कब कितना पर निकालेंगे, जब x का वैल्यू कितना हो, यानी उसका एज तो हम लोग x माने हुए हैं, यानी एज कितना हो 12 cm हो। ठीक है,
तो चलिए निकालते हैं हम लोग। अब ds अपॉन dt कब निकालेंगे? जब x का वैल्यू कितना हो, 12 cm हो। ये क्या हो जाएगा आपको 32 अपॉन 12, और इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। कहने का मतलब हो गया कि उसके सरफेस एरिया में जो चेंजिंग आएगा, किस रेट से चेंजिंग आएगा, तो वो आएगा 8/3। कब? जब उसका एज कितना होगा, उस क्यूब का एज 12 cm होगा, उसके सरफेस एरिया में जो चेंजिंग होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रफ्तार से उसके सरफेस एरिया में आपको चेंजिंग आएगा। तो हम लोग इसका 2 क्वेश्चन अभी लिए। ठीक है, धन्यवाद।